बाहर का खाना। मनीषा अपने मायके में अपनी माँ और पापा के साथ रहा करती थी, लेकिन मनीषा की माँ भी मनीषा की तरह आलसी और चटोरी किस्म की थी। दोनों माँ और बेटी खाना ना बनाना पड़े इसलिए अक्सर बाहर से ही खाना ऑर्डर कर लेती थी या फिर खुद बाहर जाकर खा लेती थी। पर शादी के बाद जब मनीषा ससुराल आती है तो उसे बाहर का खाना नहीं मिलता और घर का खाना उसे गले से नीचे नहीं उतरता है। ऐसे ही एक दिन, अरे वाह बड़ी बहू, आज तो तूने खाना बहुत टेस्टी बनाया है। लग रहा है तूने पूरे मन से बनाया है आज खाना। माँ जी, मैं तो हमेशा ही मन से खाना बनाती हूँ। आप ही पहली बार नोटिस किए हो। अब महीने में 1-2 बार खाना बिगड़ जाता है तो इसमें मेरी क्या गलती है। अच्छा मनीषा, तुम्हें कैसा लगा आज का खाना? अब मैं क्या बताऊँ दीदी, आपकी तो इतनी तारीफ हो गई है, मेरे मुंह में तो शब्द ही नहीं बचे। सच में लाजवाब खाना बनाती हैं आप। मुझे तो इतना टेस्टी खाना बनाना ही नहीं आता। अरे कोई बात नहीं छोटी बहू, तू भी सीख जाएगी। तेरी जेठानी गुणों से भरी पड़ी हुई है। क्या यार, कैसे घर में आ गई मैं। यहाँ तो हमेशा दिन रात घर में ही खाना बनाओ और घर में ही खाओ। क्या स्वाद आ रहा है इन लोगों को इस खाने में, जो ये लोग इतना स्वाद ले लेकर खा रहे हैं। अरे मनीषा, क्या हुआ? तुम्हारा खाना खत्म क्यों नहीं हो रहा है? तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, खाना बहुत अच्छा है, बस मेरी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। अगर मैं थोड़ा आराम कर लूँगी तो अच्छा लगेगा। अच्छा चलती हूँ दीदी मैं। मनीषा तबीयत खराब होने का बहाना लगाकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति अभय को कॉल करती है। अभय कहाँ हैं आप? देखिए, जहाँ भी हैं वहाँ से आते वक्त मेरे लिए बाहर का कुछ भी खाने को लेते आना। पिछले 24 घंटे से मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया। मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा। अब मेरा गला भी सूख रहा है। बाहर का खाना खाने के लिए नहीं ला सकते ना, तो मेरे लिए बाहर से कुछ ऑर्डर कर दीजिए ना। अभय मनीषा के लिए बाहर का खाना ऑर्डर कर देता है। मनीषा अपने ससुराल वालों से छुपकर अपने कमरे में बैठकर बाहर का खाना खाती है। पता नहीं ये रेस्टोरेंट वाले अपने खाने में क्या डालते हैं ऐसा जो इतना टेस्टी बनाते हैं। पता नहीं ये घर के लोग घर का खाना कैसे खा लेते हैं। मैंने पिछले 24 घंटे से बाहर का कुछ भी नहीं खाया, तो मेरा ये हाल है। मेरी तो तबीयत बिगड़ने लगी, पर अब लग रहा है जान में जान आ गई। मनीषा बड़ा ही स्वाद लेकर अपने कमरे में बैठकर बाहर का खाना खाती है। अब इसी तरह से मनीषा घर का खाना ना खाकर कभी खुद बाहर जाकर खा लेती तो कभी ऑर्डर करके घर मंगवा लेती। पर उसकी ये चोरी एक दिन उसकी जेठानी पकड़ लेती है। मनीषा जब अपनी जेठानी पायल के साथ मार्केट जाती है। दीदी चलिए ना हक्का नूडल्स खाते हैं। इस घर में तो बाहर का कुछ भी नहीं आता है। मेरा बड़ा दिल कर रहा है, चलिए ना दीदी खाते हैं। अरे मनीषा, मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ। मेरा तो जो भी मन करता है मैं घर में ही बनाकर खा लेती हूँ। वैसे भी मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम घर में खाना नहीं खा रही हो, और मैंने तुम्हें अक्सर देखा है बाहर जाकर खाना खाते हुए। अगर जिस दिन तुम बाहर नहीं जा पाती उस दिन तुम मोहल्ले के किसी भी बच्चे से अपने लिए कुछ बाहर का मंगवा लेती। और एक दिन जब मैं तुम्हारा कमरा साफ कर रही थी तो मुझे पिज्ज़ा के कुछ बॉक्स भी मिले थे तुम्हारे कमरे में। सच सच बताना, तुम हमेशा बाहर का खाना खाती हो ना, इसलिए घर में नहीं खाती ना? मनीषा बहुत डर जाती है कि अब्बू क्या कहे अपनी जेठानी से। मनीषा की सच्चाई उसकी जेठानी के सामने खुल चुकी होती है, तो क्या मनीषा की जेठानी मनीषा की सच्चाई अपनी सास को बताएगी या फिर नहीं, ये जानने के लिए पार्ट 2 जरूर